यह कहानी है एक छोटे से गांव के स्कूल की, जहां बच्चों की मासूमियत और अध्यापकों का प्यार भरा अनुशासन सब कुछ साधारण दिखता था। लेकिन इस साधारण से स्कूल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो सबकी सोच से परे थी। राहुल 8वीं कक्षा का एक मासूम छात्र था। वह अपने परिवार का सबसे होशियार बच्चा था। हर दिन वह अपने स्कूल की मास्टरनी जी निशा मैडम से पढ़ाई में मदद लेने जाता था। निशा मैडम बहुत ही समझदार और दयालु थीं और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ममतामयी था। धीरे धीरे राहुल और निशा मैडम के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राहुल की मासूमियत और निशा मैडम की समझदारी के बीच एक अजीब आकर्षण था। वह पढ़ाई के बहाने ज्यादा समय मैडम के पास बिताने लगा और मैडम भी राहुल की देखभाल में और अधिक ध्यान देने लगी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। राहुल ने रात को एक डरावना सपना देखा। सपने में उसने अपने स्कूल की पुरानी बंद पड़ी इमारत को देखा, जहां एक रहस्यमय परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी। अगले दिन जब राहुल ने निशा मैडम को अपने सपने के बारे में बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत उसे इस बारे में किसी और से बात न करने की सलाह दी। राहुल ने महसूस किया कि निशा मैडम के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी, जो वह कभी किसी को नहीं दिखाती थीं। उसे यकीन हो गया कि मास्टरनी जी कुछ छिपा रही हैं। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में राहुल ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार वह सपने में अकेला नहीं था। उसने देखा कि निशा मैडम भी उस डरावनी इमारत में थीं और वही रहस्यमय परछाई उन दोनों के पीछे थी। जब वह घबराकर जागा तो उसने निशा मैडम के घर जाने का फैसला किया। राहुल जब निशा मैडम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई आवाज नहीं है। घर के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। राहुल ने निशा मैडम को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि निशा मैडम अकेली एक पुरानी किताब के सामने बैठी थीं। उनके चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। निशा मैडम ने राहुल को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राहुल को बताया कि वह जिस परछाई को देखता है वह वास्तव में उनके अतीत का एक हिस्सा है। कई साल पहले उसी स्कूल की इमारत में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें निशा मैडम के परिवार का कोई सदस्य मारा गया था। वह परछाई उसी की है जो हर समय उनके आसपास मंडराती रहती है। राहुल को यह जानकर झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निशा मैडम से कहा कि वह उनकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने मिलकर उस पुरानी इमारत में जाने का फैसला किया ताकि उस रहस्य का अंत किया जा सके। रात का समय था और स्कूल की पुरानी इमारत पूरी तरह से सुनसान थी। राहुल और निशा मैडम ने हिम्मत जुटाकर इमारत के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। अचानक उन्हें वही रहस्यमय परछाई दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल और निशा मैडम ने मिलकर उस परछाई का सामना किया। उन्होंने उस पुराने दर्द को स्वीकार किया और अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रखा। जैसे ही उन्होंने अपनी माफी मांगी और अपने दिल से वह बोझ उतार दिया, परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद निशा मैडम के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उन्होंने राहुल को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है। राहुल और निशा मैडम का रिश्ता अब एक मजबूत बंधन में बदल चुका था, जिसमें प्यार, सम्मान और समझदारी थी। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्यार और हिम्मत से किसी भी डर को हराया जा सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो।